हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में हिंदी में। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, क्या क्या मेजर चेंजेस होंगे आपके इस कनेक्शन में। और या तो अगर ऑनगोइंग सिचुएशन है तो आपसे रेजोनेट करेगा, लेकिन उससे पहले लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर पक्का करें। और कुछ लोग देखते हैं, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, एंड प्लीज़ आप वीडियोस को रेगुलरली देखिए ताकि आपके जो जर्नी में ये आपको हेल्प कर सके। और सब्सक्राइब पक्का कीजिए, देख के चले जाते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, जैसे सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन करें एज अ मेंबरशिप। एंड अगर आप शॉप्सी का लिंक भी विजिट करना चाहते हैं, वेबसाइट है उसमें ब्रेसलेट्स रहते हैं, तो आप मेरे वीडियो के नीचे में ही शॉप्सी का लिंक होता है, तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कुछ मेजर अरकाना से। ओके, दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी ज्वाइन करें। मेरे टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है जिसमें न्यू शॉर्ट रीडिंग्स आती हैं, एंड जो मेरा फेसबुक पेज है वो है मेरा टैरोट विद मानसी। सो प्लीज़ उस सब में ज्वाइन करें। लव यू ऑल। ओके, थैंक यू। देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस आ रही हैं आपके इस कनेक्शन में। क्या मेजर चेंजेस है? द मैजिशियन। ओके, वाह, द टावर। यस, मेजर चेंजेस आ रही हैं और डेफिनेटली ये आएंगी। ठीक है, द टावर ऑलरेडी आ चुका है एंड द एम्परर। ओके ओके, नीचे है द स्ट्रेंथ। यस, मेजर चेंजेस आने वाली हैं। कुछ साइकिल्स आएंगी जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। ओके, हम देखते हैं टैरो कार्ड से, नॉर्मल टैरो डेक से इसमें से क्या क्लैरिफाई करता है। सबके लिए दो दो कार्ड्स ले लेंगे, ठीक है, या पास्ट या प्रेजेंट का, या तीन दिन ले सकते हैं, फ्यूचर का भी देख लेंगे। क्या मेजर चेंजेस हैं? ओके, 1 2 एंड 3। ओके, तो क्वीन ऑफ वांड्स, 1 2 3, 7 of Pentacles. Okay, 10 of Swords. Okay. ओके, ये कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अगर आपने अभी तक सीखा नहीं है तो आप सीखने के लिए रेडी रहिए। ओके, कुछ लोगों के लिए है वाव द डेविल नीचे। ठीक है, ये कनेक्शन अगर टॉक्सिक हो रहा है या किसी बात के लिए जो आप दोनों के बीच में, अगर एक पेज पे आप नहीं आ रहे हो, समहाउ आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, और आप कोई चीज़ के लिए लड़ रहे हो, या आप दोनों के बीच में एक तरह का फियर रह रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कोई चीज़ों को लेट गो कर देने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ग्रुप नहीं है, लेकिन हाँ 3 फेज है, ज़रूर है। हो सकता है कि ये आपके साथ अभी प्रेजेंट में हुआ हो और एक कुछ ग्रुप के साथ ऑलरेडी पास्ट में हो चुका हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अभी अभी कनेक्शन में 1 साल हुआ है तो किसी का 10 साल का कनेक्शन आपके साथ कंपेयर होता होगा। नो, 10 साल में उन्होंने उतना तो साइकिल कंप्लीट कर लिया है कि उन्होंने वो मैच्योरिटी लेवल हासिल कर लिया होगा। तो यही बात है, तो आप अपने हिसाब से ही लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि सब लोग को वैसे ही जनरल रीडिंग देखना है तो मैं वैसे ही रखती हूँ कार्ड्स। तो यहाँ पर मैजिशियन है, शायद ऐसा हो सकता है, मुझे यहाँ पर पास्ट का या प्रेजेंट का तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है ये कनेक्शन तब हुआ होगा आपकी लाइफ में जब आप दोनों ही एक बहुत बड़े मेजर ब्रेक थ्रू से जैसे कि गुजर रहे होंगे, जैसे कि एक दूसरे के लाइफ में आप तब एंटर किए होंगे जब आप दोनों को ही सहारा चाहिए था।
ठीक है। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ हो, या तो उस पर्सन के लाइफ में बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ हो जब आप दोनों मिले थे, या तो अगर ब्रेकअप का सिचुएशन नहीं था तो हो सकता है अपनी फैमिली से शायद आपका किसी बात के लिए नहीं बन रहा होगा, यानी अपनी फैमिली से आप दूर रहते होंगे, या तो अपनी फैमिली से फैमिली यानी पेरेंट्स से, या तो अपने अगर स्पाउस से, या कुछ भी हो सकता है। ओके, अपने अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुआ था जब आप मिले थे, तब आप दोनों के लाइफ में कुछ ऐसे परेशानी था जो आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैजिशियन का कार्ड है कि आपके लाइफ में ऐसे पर्सनालिटी आए जो आपको सहारा दे दे। बोलते हैं ना, जैसे डूबते को एक तिनके का सहारा होता है, तो समथिंग लाइक दैट। शायद आपने उस टाइम पे लव के लिए कभी ढूंढा भी नहीं होगा, और ये पर्सन अपीयर होंगे आपके लाइफ में। और यही होता है डिवाइन, जो सोलमेट होते हैं, डिवाइन कपल होते हैं, या तो डिवाइनली जो गाइडेड पर्सन होते हैं आपके लाइफ में, या स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, इसी टाइम पे होता है जब आप अपने लाइफ में पूरी तरह से मतलब बॉटम टच करते हो। ठीक है, उससे तो आपको बस ऊपर ही आना है ना। तो वही वाली पार्ट है आपके लाइफ में, जब आप पूरे अंधेरे में होंगे या आपके पास कोई आसपास कुछ नहीं होगा, तभी ये पर्सन आपके लाइफ में उसी टाइम पे आए होंगे। यहाँ पर एक देखिए, एक मेजर डिसीजन आपने लिया होगा। ठीक है, आपने इस पर्सन की आइडियोलॉजी के साथ अपना ही कंक्लूजन मिलाया होगा। आपको शायद कोई चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में आप इनडिसाइसिव हमेशा रहे होंगे। लेकिन ये पर्सन जैसे आए होंगे, मुझे नहीं लगता है आपने अचानक और सडनली कोई अप्रोचमेंट दिखाई होगी, या तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए होंगे, या तो बहुत ज़्यादा लस्ट, ना कि ये पर्सन भी रेडी होगा। मैं आपको बता दूँ, हो सकता है ये पर्सन और आप बोथ ही आप रेडी नहीं थे। ठीक है, इन पास्ट दोनों ही एक दो राह पे खड़े थे कि आपने अलग अलग दिशा पे आपको मुड़ जाना है। बट समहाउ ये चीज़ें किस तरह से चेंज हुआ है आपके लाइफ में, और आप दोनों किस तरह से एक दूसरे के लिए मतलब ना करते, जैसे बोलते हैं ना प्यार करना होता है, तो वैसा ही हुआ है। लेकिन आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे थे। डेफिनेटली आप बिना मैनिफेस्ट किए आप एक दूसरे के लाइफ में आना इम्पॉसिबल था। और आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे थे? वही पर्सन को कर रहे थे जो आपको स्पिरिचुअली गाइड करेगा, जो आपके बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाएगा। ठीक है, अभी के लिए तो मैं यही ही बस कह सकती हूँ। अगर आप कोई हमेशा पूछते हैं बहुत सारे लोग कि इसका प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, आप पहले प्रेजेंट जी लो। ठीक है, फ्यूचर का तो कोई किसी ने नहीं पता है, लेकिन हाँ, अगर प्रेजेंट पे आप रह सको और बहुत सारी चीज़ें को बैलेंस कर सको, तो डेफिनेटली कोई फ्यूचर ज़रूर बन जाएगा। यहाँ पर और भी एक चीज़ है, ये कनेक्शन आपको कभी भी जाने नहीं देता होगा आपके दिमाग से, क्योंकि आपने जब ये पर्सन से मीट किया होगा, आप दोनों का पूरी तरह से इक्वल वाइब्रेशन होगा। जैसे कि आपके बचपन में जो हुआ होगा, बहुत सिमिलैरिटी होगा कि इस पर्सन के बचपन में हुआ होगा। मतलब बहुत सारे एंगल से ना आप दोनों के जो चीज़ें हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं। तो इसी वजह से ये एक तरह का बोलते हैं ना, एक अटैचमेंट बन गया, वो बॉन्ड बन गया, जो बोलते हैं ना सैडनेस का जो अटैचमेंट होता है ना, वो बन गया है आप दोनों के बीच में। तो इसी वजह से हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर अ, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए होंगे एक दूसरे से, बातें करते करते, एक अपनी फिजिकली अपना मेंटालिटी जो भी आपका शेयर करना है, वो एक तरह का बॉन्ड बन जाता है। लेकिन एक दूसरे को बहुत अच्छी वाइब्रेशन में एक्सेप्ट करना नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड है। आप एक दूसरे को हर्ट भी कर देते होगे। और यही चीज़ जैसे ही आपका सेकेंड फेज में आ रहा है, यहाँ पर टावर कार्ड है। तो एवरी टाइम जब ये कनेक्शन एक डेविल का रूप ले लेता है, यानी टॉक्सिसिटी में चेंज हो जाता है, ये हमेशा टावर मोमेंट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन शायद अपलिफ्ट हो जाता है, बट दूसरा पर्सन अभी भी अपने लिए या तो अपने पास्ट को ही इंतज़ार करता रहता है, या इंतज़ार करती रहती है, या ये पर्सन अभी भी उसी जगह में अटका हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये बात कहूँगी इसलिए है क्योंकि दोनों पर्सन को सेम पेज में आना ही पड़ता है। एक पर्सन अगर अपलिफ्ट होके आगे चला भी गया, इट्स इम्पॉसिबल टास्क कि दूसरा पर्सन वहीं तक चला जाए। नो, इट्स ये नहीं होता है।
बहुत रेयर होता है। अगर ये रेयरली होता है तो डेफिनेटली डिवाइन का जो भी रिकंसाइल रहेगा वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट तब तक नहीं बनेगा कि एक पर्सन वेट करता रहता है दूसरा पर्सन का कि वो आएगा तो बात बनेगी या आएंगी तो बात बनेगी। नो, वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको ये कनेक्शन, ठीक है, आपको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिया होगा आपके अंदर में। आपने अगर ये कॉन्फिडेंट नहीं दिया है, ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो आप सोच लो कि ये कनेक्शन आपको दे रहा है एनॉर्मस पावर, बहुत पावर। आप जानते भी नहीं हैं, आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। डेविल कार्ड नीचे है, मतलब ऐसा पावर आपको मिला है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे या जो भी काम करेंगे वो सक्सेस होगा, लेकिन उसको निरंतर करना है, क्योंकि आप दिल से हारे हो, दिल से टूटा हुआ है। लेकिन आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहोगे इस टाइम पे, अपने आप को सशक्त बनाएं और स्ट्रांग बनाएं। अंडे आप फोकस तय करें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बना सकता है या बना चुका है कुछ लोगों के लिए। या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट भी बनाया है दुनिया का सामना करने के लिए। जो पहले आप डरते हुए, भागते हुए, सबको ऊट पटांग बातें करते हुए ये करते होंगे ना, छलनी करते होंगे, लेकिन अभी आपने समझा है कब किसको क्या कहना है, किस तरह से डील करना है, और मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ, ये आपने देखा होगा, ठीक है। इसीलिए ये टावर मोमेंट आया था आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, क्योंकि आपको अपलिफ्ट करना था, ठीक है। आपको वो पोटेंशियल तक पहुंचाना था जहां पर आप पहुंचे, मतलब आपका गोल है, आपको पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पर है एम्परर, ठीक है। तो आप अभी अगर आप सोच रहे हैं कि वो पर्सन आपके तरह क्यों नहीं अपलिफ्ट हो पाया है या हो पाई है, ये सबका जर्नी का ना एक एक तरह का फेज होता है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके तरह आपके साथ पहुंच गए होते तो डेफिनेटली यहाँ पर एक परमानेंट रिकन्सिलेशन या परमानेंट चीज़ें हो जाता। लेकिन बार बार टावर मोमेंट आने का मतलब है कि आपको ये समझना है कि ये पर्सन अपने तरीके से ये करेंगे मूव, ठीक है। अपने तरीके से डिसीजन लेंगे, अपनी एक्सपीरियंस से सीखेंगे, ना कि आपके एक्सपीरियंस से। तो आप अपने एम्परर हो, तो अगर आप बन चुके हो, इस बैलेंस में आ चुके हो, तो ये चीज़ें जो आप दोनों के बीच में एंड हो गया है, आपको वहाँ तक अपने जर्नी को जारी रखना है, ठीक है। विदाउट एक्सपेक्टेशन, मैं आपको बता दूँ, विदाउट एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कोई किसी को पुश नहीं कर सकता। इट्स स्पिरिचुअल एंड डिवाइन कनेक्शन। आपको बस अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने मैस्कुलाइन, अपने फेमिनाइन साइड को अपना लाइफ में रहना है, मतलब पॉजिटिविटी रखना है, ताकि आप फ्यूचर को देख सके, आप सीख सके, अपने कंफर्ट जोन से टाइम हो तो निकल सके और अपने लिए, खुद के लिए एक किंगडम बना सके, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर एंड हो चुका है या एंड हो गई है अभी राइट नाउ इस कनेक्शन में, तो आप वेट कीजिए इस पर्सन को रियलाइज़ होने का। अगर आपको वेट करना है, नहीं करना है, तो इट्स नथिंग टू देयर, मतलब वरी ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डिवाइन कनेक्शन को इजीली समझ पाते हैं। अगर 10 साल में कुछ लोग समझ पाए, कुछ लोग 20 साल लगा देते हैं, कुछ लोग बहुत और ज़्यादा लगा देते हैं। आपको यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप वेट करें, ठीक है। ये लाइफ है। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ हो। मैं आपको ये पूरा स्ट्रिक्टली बता देती हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता, वो सिर्फ स्पिरिचुअली आते हैं आपको अलाइन करने के लिए आपके खुद के साथ। आप अगर ये समझ गए हो तो बेस्ट पार्ट है, ओके। आप कौन से फेज में हो आप खुद ही तय कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने तीनों फेज का ही बताया है। अगर आपको समझना है तो मैं टी लीफ कार्ड देखती हूँ आज क्या है, किसके लिए, अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए देखते हैं हमारे लिए क्या क्या आ रहा है, ओके। सबके लिए है। ओके
द रैबिट, टू मच कंसर्न विथ सेक्सुअल मैटर। ओके, देखिए ये कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा मतलब होता है सेक्सुअली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि ऐसे कनेक्शन में ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो आपको इसको कंसर्न नहीं, मतलब आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहिए, यही आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन इजी नहीं होता है, इसको इजीली लेट गो नहीं कर। बस ऐसे समझ लीजिए कि आपको अपलिफ्ट करना है अपने आप को, अपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा। दिसंबर का मंथ किसी के लिए प्रोमिनेंट है, या तो किसी का डेट ऑफ बर्थडे आता है, या तो आपने मिले थे, या आप मिलने वाले हैं। निडल एंड ए थ्रेड, या जाने वाला जो चला गया है दिसंबर, वो ए सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। डेफिनेटली आपका एक विश ग्रांट होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको ये अपने आपके हायर पोटेंशियल तक पहुंचाएगा ये कनेक्शन, इसीलिए कनेक्शन होता है। अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। डॉग क्लोज अप, प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड। ओके, मुझे लगता है आप कोई ऐसे फ्रेंड से मिलने वाले हैं जो एक अच्छी टाइम आप एंजॉय करेंगे। ठीक है। क्विल है गेट बैक टू द बेसिक। ओके, आप बेसिक पे जाइए। ज़्यादा ड्रीम अगर आप सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप हवाई किले बना चुके हैं तो वहाँ से आप लौट आइए। यंगर वुमेन, ओके, आप शायद डील कर रहे हैं एक यंगर वुमेन से, यानी एज का डिफरेंस हो सकता है। थ्रोन, ओके, थ्रोन है यहाँ पर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। आपको खुद ही बोला जा रहा है कि आपका विश अगर है कोई थ्रोन लेने के लिए, या ये कनेक्शन को अपने तरीके से अगर आप अपलिफ्ट हो चुके हैं स्पिरिचुअलिटी की तरह, तो आप अपने हिसाब से चलाएंगे। आने वाले दिनों में यही आपका विश है जो अकॉम्प्लिश होने वाला है, कि आप इसमें पावरफुल हो जाएंगे। इस कनेक्शन में आप दूसरे पर्सन के बातों में नहीं आएंगे, और ये सबसे बड़ी पावर होता है। लायन, टाइम टू एक्ट। लायन की तरह एक्ट कीजिए, ठीक है, रोर कीजिए। ओके, स्कल, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। ओके, अगर देखिए कनेक्शन में अगर कोई हिडन सीक्रेट रखते हैं, जैसे कि आप एक दूसरे को बताते नहीं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से बढ़ जाती है। ठीक है। माइस, डिस्कॉर्ड एमंग द फ्रेंड्स और फैमिली। हो सकता है कोई किसी को अगर आपने इस कनेक्शन के बारे में बताया है, कोई इंसान है जो, या तो आपका कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा है जो शायद इस बातों को फैला सकता है। जग है लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम। ओके, खुद को हाइड्रेट कीजिए और लाइट हार्ट रखिए, बिल्कुल सोचिए मत ज़्यादा। ये कनेक्शन में एक्ट करने की बात आती है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होती है उसमें ओवरथिंक मत करना। उसमें सिर्फ ज़्यादा होता है कि आप एक्ट करें, जो आपको बताया जाता है गाइडेंस की तरह, तो उसे करना स्टार्ट कर दीजिए। शॉर्ट जर्नी, शायद आपके लाइफ में कोई जर्नी आ रही है कहीं पर। ब्रिज है, सक्सेसफुली ओवरकमिंग ए प्रॉब्लम। आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इस कनेक्शन में हो रहा है, आप बहुत जल्दी इस कनेक्शन के जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से आप निकल जाएंगे। नेक्स्ट है अन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। डेफिनेटली अगर आपका ये सपना है और आप डेफिनेटली आपका ये हक भी है कि आप 10 ऑफ कप या 10 ऑफ पेंटिकल अपने लाइफ में क्रिएट करें। ठीक है, आपके लिए है यार। मैं इस बात को यहाँ पर बोलती हूँ कि आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन में सिर्फ अपलिफ्ट करने के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ कनेक्शन आपके लाइफ में आपके जीवन बदलने के लिए आते हैं, तो आप उस पर भरोसा रखिए कि आपका जीवन कैसे बदला है। ठीक है, कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। खुद ही फाइट करना सीखे। ठीक है, आपको आके कोई प्रिंस चार्मिंग बचाएगा नहीं, नो नो, वो या प्रिंसेस आके आपको ले नहीं जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। आप खुद ही होते हैं जो अपने आप को समझा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अगर मैं भी बोल दूँ ना, आप सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे लेकिन समझेंगे सिर्फ अपने बलबूते पे। आप बहुत ड्रीम देखते हैं और बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उसे मना किया जा रहा है। फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। खुद के लिए टाइम निकालें, खुद को जज कीजिए, मतलब खुद को अच्छी ट्रीट दीजिए और खुद को जज करना बंद कीजिए। और हो सके तो खुद को लेके जाइए बाहर घुमाइए और कोई अच्छी चीज़ें खरीद के खाइए। और
होटल रेस्टोरेंट या जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं और अपने आप को अच्छी ट्रीट दीजिए, ठीक है। अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए वॉयस, एंड यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, आपको खुद पता है ये कनेक्शन कैसा होता है और आपको कैसे जाना है। आपको ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सो इसमें आपको सिर्फ एक्ट करना है और गाइडेंस को फॉलो करना है। मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अभी तक बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और गाइडेंस को फॉलो करें। लव यू ऑल, सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर एंड लाइक करें पक्का, ओके, ज्वाइन करें एज अ मेंबर। थैंक यू।